कफ सिरप रैकेट का किंग पिन भोला प्रसाद जायसवाल कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता भोला पूरा परिवार लेकर थाईलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन सोनभद्र पुलिस की पैनी नजर और लगातार चल रही जांच ने इस भगोड़े को विदेश जाने से पहले ही दबोच लिया। इसमें वांटेड थे भोला जायसवाल, जिनको हमें टिप मिली थी कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से भारत के बाहर फ्लाई करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ये पता चला, हमने कलकत्ता पुलिस की मदद लेते हुए इनको कलकत्ता एयरपोर्ट पे जांच में ये खुलासा हुआ है कि भोला प्रसाद झारखंड के रांची में शैली ट्रेडर्स के नाम से नकली बिलिंग कर करोड़ों की कोडेन कफ सिरप कई जिलों में भेजता था। और अब जब सबसे बड़ा भेद खुला कि झारखंड में एक गुप्त गोदाम में उसका पूरा कोडेन कफ सिरप रैकेट ऑपरेट होता था। वित्तीय लेन देन सीए विष्णु अग्रवाल संभालता था। ये रैकेट सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित ड्रग सप्लाई चेन था। शैली ट्रेडर्स, जिसका अस्तित्व जमीन पर नहीं कागजों पर एक विशाल बुकिंग सेंटर की तरह था। भोला प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूरा कोडेन कफ सिरप का संचालन रांची के एक गोदाम में चलता था। उसी के खेप निकलती थी, उसी से फर्जी बिलिंग तैयार होती थी और अलग अलग राज्यों में भेजी जाती थी। वित्तीय लेन देन, बैंक, नकदी और हवाला सब कुछ संभालने वाला था सीए विष्णु अग्रवाल। अब पुलिस सीए को भी जल्द ही पकड़ सकती है। इस जांच को जब आगे बढ़ाया जा रहा था, उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी जो रांची झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके जो ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ था। इसी जांच के क्रम में सोनभद्र में भी 2 फर्जी फर्म पाई गई थी, जिसके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना रॉबर्टगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 1191 रजिस्टर किया था। जांच में सामने आया कि भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र 4 जिले में 25 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन किया गया। इनमें शामिल अधिकतर फर्म धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गई, न दुकान न गोदाम, बस कागजों पर बिलिंग कंपनी। इन कागजी कंपनियों के जरिए लाखों शीशियां कफ सिरप बिना किसी चेकिंग, बिना किसी असल बिक्री की सप्लाई होती रही। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी 18 अक्टूबर को, जब सोनभद्र में चेकिंग के दौरान 2 कंटेनरों से बरामद हुए 1,19,675 शीशियां, कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए। यही बरामदगी इस पूरे रैकेट को बेनकाब करने की सबसे पहली और सबसे बड़ी कड़ी बनी। दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इसी विवेचना में आगे जांच की गई तो जनपद गाजियाबाद और रांची में भी कुछ कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। सोनभद्र पुलिस की सतर्कता और एसआईटी की लगातार कार्रवाई एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के कफ सिरप ड्रग रैकेट को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भोला प्रसाद की गिरफ्त में आने के बाद अब इस नेटवर्क के कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।